आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो विषय है मेरा, वो ख़ास करके जो महाराष्ट्र सरकार ने आज का मेरे पास पेपर है, देखिए एशिया अखबार, जो मराठवाड़े का बहुत मकबूल आम उर्दू अखबार है, दैनिक अखबार है और बहुत बड़े लेवल पर पढ़ा जाता है। और ख़ास बात ये देखिए, इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि जो लोगों ने पढ़ा है उनके लिए ठीक है, लेकिन जो लोगों ने नहीं पढ़ा है किसी कारण से या नहीं मालूम, तो उनके नॉलेज में ये बात आ जाए करके मैं आपको ये अखबार की हेडिंग पढ़ के सुना रहा हूँ। इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र में शिंदे हुकूमत का वोटर को राग़िब करने का बड़ा दाव, मदरसे के अतज़ा की तनख्वाहों में इजाफ़ा, डीएड अतज़ा को 6,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, इसे बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया जाएगा। और उसके बाजू में एक न्यूज़ है, देखिए महाराष्ट्र में 3-4 दिनों में असम्बली इंतखाबात का ऐलान मुमकिन, ये इस तरह से है। और एक अंदर न्यूज़ है, राब्ता वज़ीर अब्दुल सत्तार की कोशिशों से अहिल्या देवी होलकर घरकुल योजना के तहत ज़िले में 1,953 मुस्तहिकीन को फ़ंड फराहमी की मंजूरी। सिल्लोड़ सोयगांव तालुक़े से 288 दरख्वास्त गुज़ार भी मुस्तफ़ीन में शामिल, यानी उन्होंने उसका लाभ लिया। ये 3 न्यूज़ है। एक न्यूज़ ये है कि जो अरबी मदरसे के जो मदरसे में जो बच्चे पढ़ाते हैं, मतलब इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन स्कीम के तहत जो रिवायती मदरसे पढ़ते हैं, वहाँ पर जो है तो उसको 6,000 तनख्वाह दी जाती थी। तो गवर्नमेंट ने उसको अपना एक तरह से अपनी तरफ सहूलत कहिए, मदद कहिए, उसको 16,000 कर दिया है। और 3-4 दिन में इलेक्शन होने जा रहे हैं, मतलब इलेक्शन का ऐलान होने वाला है। और अब्दुल सत्तार साहब की कोशिशों से पालक मंत्री जो औरंगाबाद ज़िले के हैं, उन्होंने जो है तो अहिल्या देवी होलकर घरकुल योजना के तहत ज़िले में 1,953 लोगों को घर बनाने के लिए फ़ंड की मंजूरी सरकार से दिलाई है। ये 3 न्यूज़ है। चलिए इसके ऊपर बात शुरू करते हैं। चुनाव को 2-3 दिन रह गए हैं, मतलब इलेक्शन की घोषणा होने के लिए, और सरकार ने मुसलमानों की दिल जीतने के लिए, या जैसा उसमें कहा गया है कि वोटर को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए जो है तो कदम बढ़ाया है। तो इसमें इसको लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं मुस्लिम समाज के अंदर, जो बात हो रही है, असल में होता ये है कि कुछ मुसलमानों के बड़े बड़े लीडर को बयान दे देते हैं, तो सरकार को ये एक मैसेज चला जाता है कि भाई ये हो सकता है मुसलमानों की राय होंगी, मुसलमानों के दिल की बात होंगी, या फिर उनको ये भी एक मैसेज आता है कि भाई ये मुसलमानों के जो भी अलग अलग पार्टी के नेता होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक तरह के ये ज़िम्मेदार लोग होते हैं, और टाइम आने पे जो है तो यही नेता जो मुस्लिम समाज से आते हैं, अलग अलग पार्टियों से, अलग अलग जो पदों पर रहते हैं, ये मुसलमानों को जो है तो वोट दिलाने में अपनी भूमिका देते हैं। ये सरकार को भी मालूम है, लेकिन असल में जनता क्या चाहती है, या तो सरकार को मालूम नहीं होता है, या तो सरकार को बताया नहीं जाता है। ये एक पुरानी परंपरा है। जहाँ मुसलमानों की हक़ की बात आती है, उसूल की बात आती है, तो अक्सर ही देखा गया है, अगर हम 77 साल का जायज़ा लें, अक्सर ही देखा गया है कि मुसलमान जो नेता रहते हैं, जो चाहे कुर्सी पर रहो या ना रहो, कुर्सी पर रहो का मतलब क्या, यानी कि आमदार बने, खासदार बने, एमएलसी बने, ये, और कुर्सी पर जो नहीं रहने का मतलब क्या, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, तालुका अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, मराठवाड़ा अध्यक्ष, ऐसा कोई जनरल सेक्रेटरी को महासचिव, ये, तो ये लोग पूरी तरह से जो है तो मौसर तरीके से नुमाइंदगी नहीं करते। ये वजह है कि मुसलमानों के बुरे हाल हुए और मुसलमान तबाही बर्बादी का शिकार हुए। अब इसके अंदर ख़ास करके, अब चलिए जो शिंदे सरकार की शिवसेना है, ये भाजपा के जो लोग हैं, मंत्री है जो, ठीक है भाई, इनसे ज़्यादा वो नहीं कर सकते आप, लेकिन अजीत दादा पवार जिसके जो 35-40 जो आमदार है, और इस जाहिर सी बात है चुनाव से पहले मुसलमानों ने उनको सेकुलरिज्म के नाम पे वोट दिया था, वो जो जितने भी आमदार गए, तो मुसलमानों को उनसे एक आशा है, एक उम्मीद है, एक उम्मीद थी, मतलब कि भाई ये हमारे लिए कुछ काम करेंगे। तो कम से कम अजीत दादा पवार के साथ जो 2-4 मुसलमान नेता है, मतलब नवाब मलिक का नाम भी बीच में आ रहा है, अब क्या कंफर्म है मालूम जो बाद में मालूम पड़ेगा। तो जो मुसलमान नेता अलग अलग है राष्ट्रवादी से पूरे महाराष्ट्र में, ये उन मुसलमानों की जवाबदारी थी कि भाई जब फैसले लिए जा रहे हैं, तो आप खामोश हैं, आप तमाशा देख रहे। ये है असल मुसलमानों की तबाही का जो रीज़न है ना, वो ये है कि जब फैसले लेने का टाइम आता है, तो जितने भी मुसलमान के जो नेता है, जो बरसर इक़्तिदार पार्टी में मौजूद रहते हैं, तो वो या तो ईडी का मत ले लेते हैं,
या तो मतलब अनजान मार देते हैं, या तो फिर उनको कौम का दर्द नहीं रहता है, या तो फिर वो इतने दबे हुए रहते हैं इस पार्टी के एहसान तले, नको भाई पार्टी ने अपनी टिकट दी थी, पार्टी की वजह से चुन के आया अपन, ज़्यादा कम बोल देंगे आपको बुरा लग जाएगा, जान दो कहाँ नज़रों में आते क्या करते, जान दो चढ़े ना, क्या जान दो अपना चलन दो, अपना चलन दो, ऐसा ऐसा मतलब चलता। हालांकि सबको मालूम है कि ये सरकार धनाधन फैसले ले रही, धनाधन फैसले ले रही। तो ऐसे में जो राष्ट्रवादी पार्टी जो मुसलमान जुड़े हुए लोग थे, खासकर अजीत दादा पावर ग्रुप के बता रहा मैं आपको, और जो महाविकास आघाड़ी के लोग हैं, ऐसा नहीं कि भाई आप अपोजिशन में है तो आपकी कुछ चलती नहीं, ये आपका दबदबा नहीं, ऐसा नहीं है ना। भाई आप भी सरकार से नुमाइंदगी कर सकते कि भाई ये माइनॉरिटी के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग हैं, इनके लिए कुछ करो। असल ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा आप शुरू हो रहा। आपने देखा होगा बम्बई के अंदर एक मस्जिद का प्रकरण सामने आया था, वो एक माला उन्होंने बना ली थे गैर कानूनी तरीके से, या गुम्बद जो बड़ा हो गया था, उसके ऊपर एक रोड पे हंगामा हुआ था, हज़ारों लोग आमने सामने आ गए थे, पुलिस बीच में आ गई थी, लैंड ऑर्डर ख़राब होते होते बचा, एक हंगामा चला। और कोई मस्जिदों के मामले बीच में आ गए कि भाई ये अतिक्रमण की जगह है, ऐसा है वैसा है, जो भी है ये बात है। असल में तो ये होना चाहिए था जब आदरणीय बाला साहब ठाकरे, क्योंकि शिंदे साहब जो है तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए, मैं एक रिमाइंड के तौर पर दोहरा रहा हूँ कि बाला साहब ठाकरे ने जब बम्बई की चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा है, तो जब उनको मालूम पड़ा कि मुसलमान नमाज रोड पे पढ़ते क्यों है, तो किसी ने बताया उस ज़माने के हिसाब से कि साहब वो जगह कम पड़ती है, क्या करना, आबादी ज़्यादा है। तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने एक कानून पास कराया था, एक उन्होंने आदेश दिया था कि भाई अरे ऐसी बात है तो भाई तुम्हारे मस्जिद को डबल टिबल करो ना, काहे को रोड पे तमाशा कर रहे, काहे को रोड पे आ रहे, काहे को ट्रैफिक जाम कर रहे। ये उस ज़माने के अखबार में छपा है बात, ये अखबार में आया, मीडिया में आया। अब जब उस दिन इतना सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लेकिन टीवी पे चैनल पे आज भी होंगे वो। तो आदरणीय बाला साहब ठाकरे ने तुरंत एक्शन में आए, काफ़ी उलमा इकराम उनके पास गए, मुलाकात को, साहब ऐसा ऐसा मसला है, हम जानबूझ के नमाज़ नहीं पढ़ते रोड के ऊपर। तो बाला साहब ठाकरे ने जो है मेरे ख्याल से उस टाइम मनोज जोशी सरकार थी, उन्होंने बोले चलो उनका क्या निपटो दिल्ली से फटाफट फटाफट फटाफट, एक हफ्ते में काम हो गया। तो शिंदे सरकार से हमारी गुजारिश है मुख्यमंत्री साहब से, साहब आप आदरणीय बाला साहब ठाकरे का नाम लेते हैं और आपके रहते हुए अगर गलती से कुछ लापरवाही से बोलो या अपनेपन से बोलो, अगर कोई मस्जिद बन गई थी, एक माला बढ़ गया था या मीनार का 10-20 फीट ऊपर चले गया था, तो आप तो बोलते हैं ना कि हम तो बाला साहब ठाकरे के सिपाही है। तो फिर कहाँ गए आपके आदर्श वो, कि जब बाला साहब ठाकरे ने जो तो बम्बई कई मस्जिदों को जो है तो एक मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की सुविधा के लिए जो है तो एक कानून पास कराया था, एक इजाज़त दी थी कि भाई बनाओ भाई, डबल बना लो, टिबल बना लो अगर तुमको तकलीफ होती है तो आप भी तो बाला साहब ठाकरे का अनुयायी है, उनको चाहने वाले हैं, उनको आदर करने वाले, सम्मान करने वाले। तो आपके दिमाग में एक पल के लिए भी नहीं आया कि मैं कट्टर शिवसैनिक हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे का सिपाही हूँ। जब मेरे नेता जिसको मैं मानता हूँ, एक भगवान की तरह पूछता हूँ, उन्होंने जो है तो मुस्लिम समाज को नमाज़ पढ़ने के लिए जो तो परमिशन दी थी, तो क्या मेरे कार्यकाल में जब मैं मुख्यमंत्री बना हूँ और मेरे काल में अगर 1-2 मस्जिद का प्रकरण सामने आता है तो फिर आपने वो कर्तव्य निभाया क्यों नहीं? एक सवाल है, ये सवाल है। एक तरफ बाला साहब ठाकरे की भूमिका कि मुसलमान के पास जाते हैं, साहब हमारा मसला है, हमारी तकलीफ है, तो तुरंत एक्शन लेते हैं, मुख्यमंत्री को सचिव बुलाते हैं, क्या इनका निपटो बोल के उनकी मेहमान नवाजी करते हैं उलमा इकराम की, आदरणीय बाला साहब ठाकरे। और आप कहते हैं कि भाई वो हमारे आदर्श है, तो फिर ये आदर्श कहाँ गए आपके? आप थोड़ी सी उनसे सीख लेते कि भाई मेरे जो गुरु है, जिनको मैं भगवान के तौर पे मानता हूँ, उनका उन्होंने इस तरह से काम किया था। 1-2 मस्जिद का प्रकरण है, उसको तो आपने यूँ कर देना था आसानी से, प्यार मोहब्बत में, और मुसलमानों को दिल जीत लेना था, लेकिन आपने नहीं किए। अब ये आपने तनख्वाह बढ़ाई 6,000 से लेकर, आपने इसमें बताया जा रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मॉडर्नाइज स्कीम के तहत जहाँ पर ये मतलब रियाजी साइंस पढ़ाया जाता है, तो वहाँ के टीचर्स को 6,000 तनख्वाह दी जाती थी, इसे गवर्नमेंट ने एक बढ़ाकर जो 16,000 रुपये कर दिया जाएगा, ऐसा ऐलान किया है। तब ये एक सोचने वाली बात है ना, जब आपको अरबी मदरसे से जितना प्यार है, यानी आपको ख्याल आ रहा है कि नहीं यार ऐसा करेंगे तो मुसलमान अपनी तरफ आएंगे, तो ठीक है, आपको सलाम है, आपको सैल्यूट है, आपने बहुत अच्छा काम किया। महंगाई का दौर है, 6,000 में क्या होता, एक बेचारा अगर मौलवी साहब बेचारा को मदरसे में पढ़ाता हूँ, 6,000 तनख्वाह है, उससे घर का किराया 6,000 है, तो बाल बच्चों क्या खिलाएंगा? ये 16,000 भी नहीं पुरते, लेकिन चटनी मुच्ची खा के अल्लाह बरकत दे देता, बोलने का मतलब। तो अब सवाल ये है, और उसी तरह से एक जैसा मैंने आपको बताया कि अपना सिल्लोड़ के अंदर जो सत्ता सेठ साहब ने काम करे, हमारे पालक मंत्री के
अहिल्या देवी होलकर घरकुल योजना के तहत 1000 जो लोग बेघर थे उनको घर बनाने के लिए आपने महाराष्ट्र सरकार से नुमाइंदगी करे, ठोस नुमाइंदगी करे, उनको घर नसीब हो जाएंगे। अच्छी बात है, आपको बधाई हो। तो औरंगाबाद ज़िले में, मराठवाड़े में, ज़िले के अंदर भी बहुत सी वक्फ की ज़मीनात हैं ना। और आप तो मुसलमान जो है तो हमारे वो है, एक मुस्लिम चेहरा है आप, और मराठवाड़ा महाराष्ट्र आप पे फ़ख्र करता है कि आप एक दमदार नेता हैं। अब्दुल सत्तार सेठ एक दमदार नेता हैं। तो साहब आप भी तो कोशिश कर सकते थे कि भाई हमारे पास जो है तो वक्फ की ज़मीन है और मुसलमान की अपनी ज़मीन है, सरकार से खाली नुमाइंदगी करने की ज़रूरत है कि ठीक है भाई प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उसके अंदर बहुत टेक्निक मसले आते, ये आते वो आते, मतलब फ़ंड का मसला, फिर किसी समाज को दे नहीं सकते, उसमें जातिवाद का आरोप लग जाते, फिर आपको प्रेशर आता कि मुसलमानों को झेल रहे, हमको नहीं कर रहे, ये कर रहे, बहुत सी कुछ बात मतलब राजनीति बात हो जाती। ये तो साफ़ सुथरी ज़मीन है, वहाँ पर एक आधी योजना ला सकते ना आप। सरकार को बोलना कि आप जो 2.5 लाख आप दे रहे, सब्सिडी दे रहे, वो दो और मतलब बना के दो, और जो एक खरा अंदाजी करके लकी ड्रा करके दो और उनको हफ्ते बांधो, महीने के, और पैसे वसूल कर लो। ज़मीन भी तैयार है, ज़मीन भी तैयार है, लेकिन इसके ऊपर कोई हलचल नहीं हुई। जबकि मुस्लिम समाज का आज का सर्वे, औरंगाबाद का सर्वे निकालो आप ज़िले का, कितने लोग बेघर है, किराए से रहते हैं, उसके ऊपर एहसास ही नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि अदर समाज के जो घर मिल रहे नहीं मिलना चाहिए। हर जो पिछड़ी जाति समाज के लोगों को घर मिल रहे हैं, घर मिल रहे हैं, उनको योजना का लाभ मिल रहा है, तो मुस्लिम समाज के पास ज़मीन होते हुए मुसलमान बेघर क्यों? ये है असल में काम करने की ज़रूरत। ऐसे कहते हैं योजना। अगर आप ये योजना लेंगे तो मुसलमान जो गरीब बेघर लोग हैं उनको घर नसीब हो जाएगा। अरे आपका दायत का खेल है। और ख़ास बात यह है कि हमने देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर वक्फ बचाओ अभियान चला, वह अभियान चला कि भाई वो हम होने नहीं देंगे, ये नहीं होने देंगे, सारी बात है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो जितने मुसलमान देश के लीडर हैं, यह हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, यह इस्लामी तंजीम के ज़िम्मेदारान हैं, इन्होंने कोई एक इनकलाबी सोच को पैदा नहीं किया, एक इनकलाबी नारा नहीं दिया। जबकि आपको भी पता है सेक्टर कमेटी की रिपोर्ट, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट, मुख्तलिफ कमेटी की रिपोर्ट आ रही है कि मुसलमान 50-60% बेघर लोग हैं। और बड़े बड़े तंजीम है, ये 4 जमात इस्लामी हिंद है, तबलीगी जमात है, अहले वल सुन्नत जमात है, अहले हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। आपका इतना रुआब है, आपका इतना दबदबा है, अगर एक महीने में 4 चंदे आपने मुनज़्ज़म तरीके से जमा करे तो ख़सा में खुदा की मैं ज़िम्मेदारी अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के बोल रहा हूँ कि एक महीने के जुमे, मतलब एक महीने के जुमे के 4 जुमे इतना चंदा जमा हो जाएगा, कम व बेश 1000 बेघर लोगों को आप घर बना के देने में कामयाब हो सकते हैं। क्या छोटी बात है ये? क्या मजाक है ये? यहाँ एहसास नहीं हो रहा आपको? बस ज़मीन बचाओ बचाओ। क्या अचार डालते, नींबू का, मिर्ची का, आम का, काय का अचार डालते? हम यहाँ मर जा रहे ना, कौम पीढ़ी मर जा रही ना बेघर में, ये एहसास नहीं होता। कौन सी दुनिया में आप? एक हमारे वो उलमा इकराम थे जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता करे, उनके खबरों को नूर से भर दे। वतन की आज़ादी के लिए उन्होंने जो तो फांसी के फंदे को चूमा। और हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम जो बेघर लोग हैं, ज़मीनात भी पड़ी हुई है, अगर सरकार पैसे नहीं दे रही तो आप चंदा जमा कर सकते हैं, ज़कात है, खैरात है, इमदाद है, क्या नहीं है हमारे पास निज़ाम? अल्लाह का करोड़ों अरबों बार एहसान है, हमारे पास एक निज़ाम है, एक इनकलाब पैदा कर सकते हैं। कब तक गरीब में जिएंगे? गरीबी के मारे न बच्चे पढ़ रहे, न लिख रहे, न तरबियत हो रही, न तालीम हो रही, अधूरे से अधूरे रह जा रहे, फिर वो मायूसियों के शिकार हो जा रहे, नशे के दलदल में चल जा रहे। फिर इस्लाह के माशरे के ऊपर 1 लाख का इज्तिमा, 10 लाख का इज्तिमा पेपर में आ रहा है, इस्लाह माशरा। इस पे कौन सर्वे करेगा? आरएसएस करेंगे, शिवसेना करेंगे, बीजेपी के लोग करेंगे। और कहाँ है गरीब मुसलमान हो, आओ हम तुम बिठा के देते। वो तो कर रहे, अगर वो ठोस नुमाइंदगी करे ना, वो भी करने को बैठे हुए, लेकिन नुमाइंदगी हो रही नहीं, बस एक ही दिमाग कीड़ा बैठा हुआ है। फिर का परस्त वहां जा रहे नहीं, वो बड़े तुम भी आते नहीं, जाओ उधर पढ़ा रहो। ये दिख रहा ना, ये है बोल के बोड़ा में तो साबित भी कर सकता, कोई ऐसा इल्जाम तराशी नहीं है। तकलीफ में मैं झुलझुला के इसलिए बात कर रहा हूं, ये हज़ारों सैकड़ों लोग जो बेघर है, जो परेशान है, तो फिर इसके ऊपर भी सरकार बोल सकते थे ना, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, राष्ट्रवादी जुड़े हुए लोग हैं, मुसलमान जो नेता है बड़े बड़े, कि साहब ऐसा पत्ता फेंको मुसलमान अपने पाले में आ जाते। आप बोल नहीं सकते? रात के अंधेरे में शपथ पत्र हो जाती, रात की 4 बजे सरकार बनाने की आपको बराबर दिमाग चलता कैसा करना बोल के। गुवाहाटी चल जाते,
जब पेपरों में आया, क्यों? तो बोला सरकार का मामला है। अरे इतना आसान तरीका है, ज़मीन पड़ी हुई है, खाली सेल मारना है। या कम से कम सरकार से इतनी नुमाइंदगी करा देते कि सरकार साहब हम ऐसा बिल पास करते हैं कि मुसलमानों के पास 4 बड़ी इस्लामी तंजीमें जमाते हैं, वो सदका खैरात जमा करके गरीब मुसलमानों को बसाने का काम करेंगे। हम उस पर एक कंट्रोल करेंगे, जांच करेंगे काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम एक काम करेंगे, 18 एकड़ 20 एकड़ जो है तो सब तंजीमों के जिम्मेदार को बुलाएंगे, एक लाहेमल तैयार करेंगे, एक मंशूर एक कानून बनाएंगे, उनके हवाले 20 एकड़ कर देंगे कि भाई चारों जमातों के जिम्मेदारान हैं, आप क्या करो, सदका से खैरात से रमज़ान में कैसे भी या कुर्बानी के टाइम पर जो भी जमा करो, और जो तो 500-500 हज़ार मुसलमानों को, जो गरीब मुसलमान है, यतीम है, गरीब है, परेशान है, उनको बिठा बस बसाने काम करो। कर सकते ना? कैसा नहीं होता काम? बिल्कुल होता काम, लेकिन वो जुनून होना। अरे वो उलमा इकराम यार जान दे दी, उन्होंने जान दे दी है, जान के बदले में यार देश आज़ाद हुआ। आपको जान भी देना नहीं है, खाली नींद हराम करना है, चैन हराम करना है, भागना पड़ेगा ना साहब। ये गाँव से वो गाँव, वो शहर से वो गाँव, वो सेठ के पास, उसके डायरेक्ट टूपी हाथ लगा कि साहब ऐसा ऐसा है, ज़रा आपकी तरफ से दो, आपके बाप की तरफ से, मरूम की तरफ से, आपकी तरफ से अतिया दो। आप सब मिलकर चार, अगर ज़रा तस्वुर कीजिए, बड़े बड़े आलिम दीन, बड़े बड़े सेठ लोगों के पास बड़े एहतराम से जा रहे। भाई आप भी बड़े उलमा इकराम है ना, अंबिया के वारिस हैं ना आप। अगर आप उनके पास जाएंगे कुछ सेठ के पास, मिसाल तौर पर भाई हमारा अशफाक से डीलर्स बेकरी वाले, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, हमेशा खैर के कामों में वो बंदा आगे आगे रहता है। उनके पास अगर 4 हमारे तंजीम जिम्मेदार गए कि अशफाक सेठ साहब हमने गवर्नमेंट से ज़मीन को हाथ में लिया है और हम चाहते हैं कि 1000 घर मुसलमानों को गरीब बने, कच्चे पक्के टीनों को कैसे क्यों ना हो, भाई आप आपकी तरफ से क्या दे सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अशफाक सेठ, हालांकि मैं उनको मतलब बार बार से देखा हूँ, खरीद से भी देखा हूँ, वो इतने नेक सिफत के मालिक है अल्हम्दुलिल्लाह कि बोलेंगे साहब उनके लिए 2-5 लाख रुपये देना बड़ी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वो लेते हैं खामोश तरीके से काम। कई बड़े बड़े सेठ हैं हमारे पास औरंगाबाद, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, खाली एग्जाम्पल दिया मैंने। और उनके बाद अगर सब जाएंगे आप कि साहब हमने प्रोजेक्ट हाथ में लिया है, हम चाहते हैं गरीबों मुसलमान भला हो जाए, आपके मरहूमिन की तरफ से, आपकी तरफ से, ईसा साहब की तरफ से दे दीजिए आप। क्या अगर आपने तशरीह कर दिल पे हाथ रख के बोलिए अल्लाह को, और अल्लाह को हाथ ना के बोलिए कि एक आप नाकाम हो सकते क्या? होंगे ना, कामयाब होंगे आप, लेकिन आपको जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये हो सकता ना साहब? क्यों नहीं हो सकता? जब मेरे जैसा एक छोटा मामूली आदमी मेरे दिमाग में ये मनसूबाबंदी आ सकती है, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, आप तो वो लोग हैं कि पूरे देश के अंदर आप तो ऐसी ऐसी बातें करते कि दिमाग के बाहर की बात चल जाती। और सेंट्रल कमेटी रिपोर्ट आती कि मुसलमानों तुम दलित से बदतर हो गए। 27 साल की रिपोर्ट आ रही, और क्या तो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े बातें और रिपोर्टें आ रही हैं। तकलीफ तो होंगी ना साहब? इसका क्या है? हम जो बिछड़ के रह गए, आप पढ़े लिखे लोग थे, तालीम याफ्ता थे, ज़कात का, खैरात का, सदक़े का निज़ाम था, एक महाज बनाकर, एक कमेटी बनाकर इसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? कर सकते हैं ना। पर हमारे पास रिवायतन मामला चला, माजरत के साथ कह रहा हूँ, रिवायतन मामला चला, बस मदरसे लोगों के दिमाग के अंदर खोपड़ी में ये बात बढ़ गई कि मदरसे में देना ही सवाब है, मस्जिद देना ही सवाब है। अगर मैं कोई गरीब के बच्चे की शादी करा दूंगा तो पता नहीं मिलता कि नहीं मिलता। कोई बच्चे को अगर मैं 12वीं पास करा दूंगा, एक कॉलेज पढ़ा दूंगा, कोई बड़ी डिग्री दिला दूंगा, पता नहीं भाई मेरा नाम लेता नेता के दुआ देता कि नहीं देता। कोई गरीब का घर अगर टूटा फूटा को 10 दिन दिला दूंगा, पता नहीं यार वो लिखे में आता कि नहीं आता। एक ऐसा डगमगा रहा मामला, हमको मस्जिद में बोलना पड़ेगा कि कोई गरीब मुसलमान के अगर घर टूटा फूटा नजर आ रहा है, वहाँ डस्टबिन दिला दो आप, कसम खुदा की उसके बदले में भी आपको अल्लाह चाहे तो आपको जन्नत में घर बना के देगा। जब लोगों के दिमाग खुलेंगे, अभी कोंडे में दिमाग है एक कुएं की तरह, मस्जिद मदरसे वही हमारा तजुर्बा है ना। नहीं तो आप भी आजमा लो। आप क्या करो, दावा कर रहे मेरे साथ चलो, मैं चलता आपको, खाली खामोश खड़े रहो पीछे, मैं तशरीह करता दूँ। 1-2 तरह की तशरीह रहेंगी। भाई मोहल्ले में शादी है गरीब बच्चे की, क्या देते साहब? पलंग बिस्तर कुछ ऐसा आपकी तरफ से। अरे बोलेंगे अंदर साहब ऐसा है, ले लो भाई। और बहुत अगर मैंने आजीजी करा तो 500 रुपये, ठीक है, पौती बना दो और निकल जाओ। अब दूसरी तशकील, मस्जिद काम है, डबल तामीरी काम चढ़ा, 2 महीने के बाद रमज़ान है, मुस्लिम को तकलीफ होंगी, कई रोज़दारों की दुआएं लिख लेंगी, जन्नत में घर मिलेंगा, तुमको ऐसा होगा, तुमको वैसा होगा, उनको वैसा होगा। वो फुल रहा अरे उन्हें बोलता बाप दे दो, उन्हें बोलता 5000, और शादी में कितनी दिया? 500, अब मस्जिद कितनी दिया? 5000। और दो भाई तुम्हारा माल है, तुम्हारे हक हलाल का, मेहनत का, अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, कोई बदगुमानी नहीं है। मगर ये इनकलाबी सोच भी पैदा करना पड़ेगा ना माशरे में, जो एक जो है तो वो आ रहा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये था
कि जो सरकार ने जो अरबी मदारस के ऊपर जो फैसला लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार को मुबारकबाद देते हैं। लेकिन हम सिंध सरकार से, फडणवीस सरकार से भी बोलना चाहते हैं, कम से कम आपके पास 2-4 दिन बचे हुए, तो कम से कम ऐसे ऐलान तो कर दो कि हमारी सरकार अगर दोबारा आती है तो पूरे महाराष्ट्र में जहाँ भी आबादी के हिसाब से अगर कोई तकलीफ होती है मस्जिद की नमाज़ पढ़ने में, तो सरकार जो है तो 5 माले की 6 माले की जो है तो आपको परमिशन ग्रांट करेंगी। ये हम वादा करते हैं, इतना तो ऐलान कर दो ताकि मुसलमान आपके जो तरफ आ सकते हैं। ये असल तनख्वाह बढ़ा क्या करने वाले हैं, उनको मालूम है क्या आएंगे 1000-2000 जो भी क्या होंगे। लेकिन ऐसा ऐलान कर दो कि पूरे महाराष्ट्र में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, जैसा बम्बई है, भिवंडी है, थाना है, नागपुर है, औरंगाबाद है, परभनी है, नांदेड़ है, जो भी बड़ी सिटी जहाँ अगर ऐसा मसला आता है, हल्की फुल्की वहाँ की रिपोर्ट, कमिश्नर आयुक्त की रिपोर्ट या पुलिस कमिश्नर की रिपोर्ट, जो भी ऐसा कानून बनाइए और 30 दिन के भीतर है तो परमिशन, तो इसमें आप मुसलमान आपको दिल से दुआएं देंगे, मुसलमान आपके साथ दिल से जुड़ेंगे। आज जो घर की योजना चढ़ी ना, अभी आया है उसके अंदर ज़मीनाती पड़ी हुई। हमारे सत्तार सेठ साहब से गुजारिश है कि साहब 2-4 दिन बचे, आप ऐसा कुछ हंगामी मीटिंग लीजिए कि मतलब मैं आपको जो है तो ज़मीन साफ़ सुथरा क्लियर टाइटल में परमिशन दिलाता है, एक नए कानून के अंदर जिया में बिठाकर, और आप गरीब बिठाने का काम करो। भाई हमारा पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है ना, आप पैसे मांग रहे भी नहीं। मुसलमानों की क़यादतों में, ख़ासकर मुसलमान की जो इस्लामी जो क़यादतें हैं, मौलवी उलमा इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास इतनी सलाहियत है कि अगर पूरे महाराष्ट्र में अभियान चला दे तो अल्हम्दुलिल्लाह एक साल के अंदर जो है तो कम से कम हर साल 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार गरीब मुसलमानों को घर नसीब हो सकता है। लेकिन शर्त यह है, वो ऐसा एक जुनून, वो जज्बा, वो दर्द, वो एहसास से आपको उठना पड़ेगा, रिवायतन नहीं। मैं माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप हमारे बड़े, और हम आपको नहीं बोले, किसको बोलेंगे साहब? अगर हमको उस बात समझ में आ रही, अगर आपको दर्द है, कुछ सदा लगाना है, तो आपको सदा आप हमारे बड़े हैं ना। अब मेरी बात का बुरा भी मत मानो आप कि बोलेंगे यार ये बंदा ऐसे कैसा बोला, ये करा वो करा, ये ज़्यादा होशियार, ऐसा नहीं ना। फिर मैंने किसको बोलना? खैरे साहब को जाके बोलूँगा मैं कि मोहन भागवत साहब को जाके बोलो, साहब हम मुसलमान हैं, मेरी मदद करो। फिर बोलेंगे भैया एक तेरी मदद करते, आजा घर वापसी। समझ रहे बात को आप? हमने कहा जाना, अरे मसले मसाल है नहीं, हम आपको आंकड़े देते, आपको हम सर्वे कराते आपको। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपके पास टाइम नहीं, तो हम सर्वे कराते, हमारा डाटा है पूरा। 2 साल मैंने कोरोना काल में काम, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तफसीलात मेरे पास है। मेरे साथ चलो सही, आप मैं आपको सर्वे कराता, चलो 2-4 कारा लेके, कैसे कैसे लोगों से मुलाकात, आपकी आंखें दंग रह जाएंगी, और उसके क्या क्या लफड़े चढ़ रहे वो भी आंखें बताने में आसान हो जाएंगी। बताने का एक ही मकसद था ये तमाम वीडियो बनाने का कि फडणवीस साहब, शिंदे साहब, ये आपने अच्छा फैसला किया, लेकिन उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो। उसके अंदर आप करेक्शन करोगे, आज के बाद आपकी सरकार दोबारा आती है तो कभी महाराष्ट्र में मस्जिद के मीनार तुम्हारा 3 फीट ऊपर हो गया और तुम्हारा जो तो गुम्बद 4 फीट ऊपर हो गया, अरे थोड़ा नीचे करो और थोड़ा ऊपर करो, ये बात नहीं होना। बोलना भाई हम अच्छे सर्वे करा के, कुछ अगर गलत फहमी कुछ हो भी गई हम अच्छे से करेंगे। और जब बाला साहब आदरणीय बाला साहब ठाकरे का जो एक उनका एक विचारधारा थी कि आप रोड पर नमाज क्यों पढ़ते हो, मस्जिद डबल कर लो, ये पुराना रिकॉर्ड उठा के देखो। अगर आप सही में अगर बाला साहब के अनुयायी हैं, उनको आप गुरु मानते हैं, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनंती है कि मुसलमानों के लिए ये ऐलान करेंगे ना तो मुसलमान आपके साथ दिल से आएंगे। ये क्या है, ये तो चल रहा है बस, आज दे दिए, पता नहीं कब चालू रहता। लेकिन अगर एक बार मस्जिद को आप सही तरीके से कर देंगे ताकि हिंदू मुसलमान विवाद ना हो। ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि हिंदू मुसलमान की दूरियाँ बढ़ रही है, ये भी खत्म हो जाएंगी। और घर को योजना के आज तक कुछ तो ऐलान करो कि भाई ठीक है पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ज़मीन नहीं है, लेकिन मुसलमानों पर हक़ की ज़मीन है ना, हक़ की ज़मीन है ना। कम से कम हाथों का ऐसा पत्ता फेंक दो कि भैया हम आपको कानूनी फायदे में बिठा के 20 एकड़ के 10 एकड़ 5 एकड़ देते, थोड़ा बहुत सरकार से जो भी हो सकता है रुपए में 4 आने बोल के तुमको मदद करते, बाकी तुमको ज़कात खैरात से बना लो भाई। क्यों नहीं हो सकता? लाखों करोड़ों की मस्जिद बन सकती, लाखों करोड़ों रुपये के मदरसे बन सकते, लाखों करोड़ों रुपये बहुत कुछ हो सकता, करोड़ों रुपये की तनख्वाहें हो सकती। तो फिर ये घर की योजना क्यों नहीं बन सकती? अरे हम उनको क्या फुकट में दे रहे, वसूली कर रहे, एक सिस्टम बनाओ। अरे हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जब आप बोलते हैं कि भाई मुसलमान खिलाफत पैदा हुआ, क्या तो बोलते हैं हम 950 साल हमने इस देश पे हुकूमत की है, हमारे पास एक मुनज़्ज़म तरीक़ा है, हमारे पास कुरान एक हिदायत नूर है जिसमें सारे जो तो परेशानी हल छिपा हुआ है। तो भाई ये परेशानी का सब कौन सी किताब खोलना पड़ेगी? नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह। जब दावा करें ना कुरान में हल है तो फिर इसका परेशानी हल क्या है? आपको बढ़ना पड़ेगा, मगर आपको अपने नींद चैन कुर्बान हराम करना पड़ेगा, आपको भागा दौड़ी करना पड़ेगा, कहीं जिया लाख के साथ खड़े हो जाएंगे। जैसा वो उलमा इकराम जिन्होंने अपने फांसी के फंदक चुमा देश को आज़ाद कराया, वो जुनून के साथ बढ़ना पड़ेगा कि कौम दलदल में जा रही है, गुर्बत में, जहालत में, मुफलिसी में, तंगदस्ती में, जिसको लिखाने के लिए आपको उठना पड़ेगा। नहीं तो इतना बड़ा सैलाब आ जाएगा कि फिर आपकी अपीलों को भी असर नहीं जाएगा। माफ़ी के साथ कर रहा हूँ, आपकी अपीलों का असर नहीं आएगा, लोग बजदन हो जाएंगे बोलेंगे। यही देखो ना दिल्ली गेट के ऊपर अपील करना पड़ा, आओ मुसलमानों नबी की मोहब्बत में आओ, कोई नहीं आ रहा। अरे मतलब जो जुनून आना चाहिए, जो नुपुर शर्मा के टाइम
जो दिल्ली गेट पर जुमे के दिन धरना हुआ था, जहाँ पर खासदान तजली साहब भी तशरीफ लाए थे, कितने लोग जमा थे, एक पुलिस महकमे में हड़कम मच गया था और लोकशाही माध्यम से हुआ था। वैसा नज़ारा देखने को मिला ना, क्यों नहीं मिला? लोग समझ रहे ना कि यार नीचे पर तक वही चढ़ा, एक मायूसी फैली हुई है। अगर हर बात का रिजल्ट आने लग जाए थोड़ा बहुत, तो लोगों को भरोसा कायम रहता है, नहीं यार हमारे बड़े काम कर रहे, चलो भाई थोड़ा देर वेर होती है, चलो उन्होंने रुपया कोशिश करे, चारण तो मिले अपने को, कुछ तो हुआ, कुछ तो हलचल हुई, तो लोगों के एतमाद में इजाफा होता। न क्या है, अपना लीडर भी वो मार रहे, अपने लीडर भी काम कर रहे, मतलब कोशिश कर रहे, और जीरो बजट आ रहा, तो फिर बोल के क्या फ़ायदा? अब ये मैं चिल्ला रहा, अब मैं चिल्ला रहा ना भाई, अगर फ़र्ज़ करो इसका भी जानते हैं पागल बड़ा बोलन, तो अगर ऐसा समझ के छोड़ दिए तो फिर क्या रिजल्ट आ रहा? लेकिन आपने बोले नहीं यार, ये कौम का बंदा है, ये आखिल है, ये बालिग है, ये पढ़ा लिखा है, समझदार है, ये मुसलमानों के दरमियान से आता है, ये कौम का बंदा है, और ये हमको बड़ा समझ के आवाज़ दे रहा है, को मशवरे दे रहा है, तो आपका अखलाकी फ़र्ज़ है कि हमारी बात पे भी ज़रा गौर फरमाएं आप। जब अबर आ जाता तो दो मुसलमान को देख के डिक्लेयर कर देते कल ईद मना लो बोल के, शुरखुरमा खा लो बोल के, तो फिर ये भी तो आखिल बंदा है ना, तो इस पर हमारी बात तो कब गौर करेंगे आप? पूरा फना तबाह होने बात करेंगे क्या? बहरहाल खुल के फैसले लो और बताओ भाई हमको, हम मायूस हो रहे, मायूसी बढ़ रही है। और मैं अकेला नहीं हुआ, ये मत सोचिए कि मैं अकेला बढ़ा हूँ, हज़ारों लोग हैं, मैं चाहूँ तो इंटरव्यू करके, अगर आप चाहे इजाज़त दे मुझे बोलिए, आप बुला के कि बताओ भाई आप बुत्ता चिल्ला रहे तो क्या लोग क्या कहना चाहते हैं, मैं आपको इंटरव्यू करके बताऊँगा, और वो क्या बोलेंगे, क्या वो आपकी जवाबदारी आपकी रहेंगी। फिर आप खाली इजाज़त दो, आप वो भी ऑन कैमरा, तो हाँ आप जो बोलेंगे मैं रिलीज़ करूँगा इंशाअल्लाह ताला। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वरना मैं बहुत पढ़ा लिखा है, मुझे ज़्यादा समझता, मैं ज़्यादा होशियार है, ये नहीं। जो सच्चाई पर मबनी है, जो हालात चल रहे हैं, उसी रोशनी में आपको बोल रहा हूँ, जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं, जिसके दस्तावेज भी मौजूद हैं, जिसके सबूत भी मौजूद है, उस रोशनी में बात कर रहा हूँ। बहरहाल कुल मिला के कुछ आपकी तरफ से मैंने आवाज़ दिया हूँ कि आपको ये करना चाहिए। उठिए, आप सरकार से बात कीजिए, क्योंकि लंगर बैठ रहा ना, लंगर 3-4 दिन बाकी है, अच्छा सर लंगर बैठ रहा, फ़ोन लगा के कुछ तो बात करो, जाइए ना आप एक कार में बैठ के खाफला के शिंदे साहब, क्योंकि 4 दिन में फैसला ले सकते साहब, हमारे अनान फनानी पास करा दो, एक मस्जिद के मामला पास करा दो और वक्फ बोर्ड का मामला पास करा दो, अरे हो सकता ना। अभी आचार शायद थोड़ी वो है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ ना, अभी जा सकते 7 सीट पकड़ के साहब कर दो, आपका बड़ा एहसान होगा, आपको लोग दुआई देंगे। और कहने की सरकार से के साथ मुसलमान जुड़ सकते, एक उसमें सियासत भी हो जाती है, राजनीति भी हो जाती है, और मुसलमानों को थोड़ा भला हो जाएगा, सीधी बात है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, जो तमाम बातें आपके सामने आ गई। उम्मीद है कि आप इसमें कोई मेरी बात को बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने एक अपनेपन से, मोहब्बत से, अक़ीदत से आपको बड़ा मानते आवाज़ दिया हूँ। और जाहिर सी बात है, जब अपनेपन की बात आती है तो वहाँ बुरा भी नहीं माना जाता है। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।